अब आपकी भक्ति का जब बल बढ़ता है, आपके भजन का जब बल बढ़ता है, आपकी श्रद्धा का जब बल बढ़ता है, तो ये निश्चित है आप जितना गुणगान करते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप जितना भगवान का भजन करते हो उसका जो बल बढ़ता है, उस बल बढ़ने के कारण मेरे भोलेनाथ जी को आपके दुख हरने के लिए आपके पास आना ही पड़ता है। आपके पास वो पहुंचेगा। आपका भक्ति के बल को हमें बढ़ाना है। हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप यहां कथा में आकर भीड़ बढ़ाओ। हमने तो आपसे परसों भी कहा था इतना कीचड़ हो रही है, जीजियों मत आओ। और हम तो वो एक बार रायपुर में कह दिए थे कि इस कथा में मत आओ, अगली कथा में आना। और अगली कथा इंदौर में थी और इंदौर में इतना भीड़ भड़क्का हो गया कि वहां से कहना पड़ा कि तुम यहाँ भी मत आओ। अब हमको भी कहने में संकोच होता है कि अब हम कैसे कहें कि अभी तुम इस कथा में अब भीड़ हो रही है, कीचड़ बहुत हो गया है, अब तुम सब अगली कथा में आना। तो माताएं लिख के भेज देती, हमको क्या बेवकूफ समझ रहे हो? हर कथा में तुम ऐसे ही कह देते हो, जब देखो जब। और फिर एक माता ने लिख के भेज दिया था कि जो तुम्हारी नहीं सुनता वो तो आ जाता है, और हम तुम्हारी सुनते हैं इसलिए हम नहीं आ पाते। परंतु अब निवेदन है, बहुत कीचड़ है, बहुत पानी है, फिर भी समिति बहुत व्यवस्था कर रही है, सारा प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा है, पूरा संघ, पूरा बजरंग दल और पूरा बैतूल का एक एक बेटी और बेटा लगा हुआ है। आप पूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं, जितना बन सकता है उनकी उनकी कैपेसिटी के अनुसार। इतना तो वो खुद की शादी में नहीं करे बापड़ा हो, और इतना यहां व्यवस्था करी। और अभी वो हमको लेकर हनी भी आ रहे थे, तो वो कह रहे थे गुरुजी आज फिर भीड़ हो गई। तो हमने कहा क्यों, पानी गिर रहा था रात से? तो कैसे, यही तो समझ में नहीं आता, जैसे जैसे पानी ढेर हो जाता है वो थोड़ी देर में ये ढेर हो जाता है। तो अब यही समझने वाली बात है कि तुम्हारी भक्ति का बल बढ़ा है। यहाँ हम फिर निवेदन करेंगे, जिसको भीड़ बढ़ाने का शौक हो वो भीड़ बढ़ाए। यहाँ भीड़ नहीं बढ़ाना है, यहाँ तो भले टीवी के सामने बैठो, चाहे मोबाइल के सम्मुख में कथा सुनो, बस अपनी भक्ति के बल को बढ़ाते चलो। उस भक्ति के बल पर परमात्मा मिलेगा, भक्ति के बल पर परमात्मा प्राप्त होगा। जितनी अविरल भक्ति हमारे भीतर जागृत होगी, भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेने के लिए नहीं गए, रुक्मणी के प्रेम ने, रुक्मणी की भक्ति ने ऐसा जाल बिछाया कि भगवान को खींचकर बुला ही लिया। उसी तरह तुम्हारी भक्ति का बल इतना प्रबल होना चाहिए कि भगवान को तुम खींचकर अपने दरवाजे पर बुला ही लो कि मेरा महादेव मेरे द्वार पर आ ही गया। ये भक्ति का बल। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। जो कट गई ना सतगुरु, जो कट गई ना सतगुरु, तुम्हें लुटी जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। भगवान शिव की कथा कर रही, आपका हृदय, आपका विश्वास, आपकी भक्ति बढ़ना चाहिए।
किसी ने पूछा गुरुजी ये इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए क्यों आते हैं, कारण क्या है? तो हमारा उनसे निवेदन है कि हमारा शास्त्र कहता है, हमारा वेद पुराण कहता है और हमारे घर के बुजुर्ग कहते हैं कि सोना लेने जाओ या कपड़ा लेने जाओ या इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए जाओ या किराना लेने जाओ तो जो उसमें माहिर हो उसको साथ लेकर जाओ। बोलो सही है कि गलत है? अपन सोना लेने जाते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाते हैं जो जानता है कि सोने की ये चमक, ये सोना सही है कि गलत है, ये अंगूठी सही है कि गलत है, ये हार सही है कि गलत है। कपड़ा लेने जाते हैं तो अपन कोई अच्छा माहिर व्यक्ति को, देखना साहब शादी का कपड़ा ले रहे हैं, बहू के लिए साड़ियाँ ले रहे हैं, देखना जरा, तो जो कपड़े का माहिर है उसको लेकर जाते हैं। किराना लेना है तो अपन जो किराने का माहिर है उसको लेकर जाते हैं। अपन क्यों उसको लेकर जाते हैं? क्योंकि ये अगर सोने का माहिर व्यक्ति अगर सुनार की दुकान पर बैठ गया तो सुनार ने देख लिया ये माहिर व्यक्ति आया है, ये नकली लेकर नहीं जाएगा, ये असली ही उठाएगा, ये असली ही रखेगा। उसी तरह जितने भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं, ये भगवान का भजन करने आते हैं, तो ये भी यही सोच के आते हैं कि जो शंकर जी को अच्छे से जानता हो उसी के साथ में चलो, तो वो अगर एक बार आनंद के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण करा देगा तो ये निश्चित है कि मेरा महादेव हमको प्राप्त हो जाएगा। पंद्रह दिन लगेंगे। पर पापा मेरा प्रोजेक्ट